जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th का आपका हिंदी सब्जेक्ट का जो गोधली बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 लेकर आ गया हूं। ठीक है, चैप्टर का नाम है बहादुर, जिसके लेखक हैं अमरकांत। ये कहानी है दोस्तों। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से आने वाले हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी पूछे जाने वाले हैं टोटल इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं। पहला हमने महत्वपूर्ण बिंदु लिया है, बहादुर पाठ के लेखक कौन है जी? तो अमरकांत, जिनका जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 ईस्वी में नगर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये तो हो गई बात। आगे देखिए, इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त किया था। और उसके बाद तीसरा देखिए, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उसकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री पुरस्कृत हुई थी इनकी, है ना। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, जिंदगी और जोग, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा इत्यादि, ये सब कहानियां हैं दोस्तों। आगे देखिए, सूखी पत्ती, आकाश पंक्षी, काले उजले दिन, सूरजीवी, बीच का दीवार, ग्राम सेविका आदि, ये सभी क्या है? उपन्यास है। अब देखते हैं आगे, बानर सेवा एक बाल उपन्यास भी इनके उपन्यास भी लिखे हैं ये। ठीक है ना, कौन लिखे हैं? तो अमरकांत जी लिखे हैं। ठीक है, आगे देखिए, बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। भैंस जब चराने ले गया था बहादुर, उसकी खूब पिटाई किया था। अब इसकी पिटाई हुआ था, भैंस की पिटाई ज़्यादा हुआ था, तो भैंस भागे भागे माँ के पास आई थी, पता है ना। तो माँ ने दुगड़ी उसकी धुलाई कर दी, तो उसे भागकर नौकर जाकर बना था लेखक के घर पे, है ना। आगे देखिए, तो बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। आगे, बहादुर का पूरा नाम क्या था भाई? दिल बहादुर नाम था। बहादुर घर से 2 रुपए लेकर भागा था। कितना रुपया लेकर भागा था? 2 रुपए लेकर भागा था। बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे, बेचारे के पिता भी नहीं थे, युद्ध में मारे गए थे। बहादुर की उम्र 11 से 13 वर्ष की थी, है ना। मुंह चपटा, रंग गोरा, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, गले में रुमाल, एक फटा हुआ जूता पहनता था भूरा रंग के कलर का। ठीक है ना। आगे देखिए, लेखक के घर पर बहादुर को लेखक के साले साहब लेकर आए थे। लेखक के घर पर किशोर ने बहादुर को पहले मारा था, वही मारना स्टार्ट किया था शुरू में। आगे देखिए, बहादुर मार खाकर चुपचाप कोना में बैठ जाता था। रोटी ना बनाने पर निर्मला ने बहादुर को मारी थी, है ना। निर्मला ने भी बहादुर को मारी थी। ठीक है ना, मारा था, मारी थी लिखिएगा, ओके। निर्मला भी बहादुर को मारी थी। आगे देखिए, रिश्तेदारों ने बहादुर को 11 रुपए चुराने का इंजाम लगाया था। बहादुर पर कितने रुपए का इंजाम लगाया था? सब रिश्तेदार आए थे तो 11 रुपए। ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बहादुर से सिलवाटा टूटने पर वह घर छोड़कर भाग गया। और बहुत सारा चोरी का इल्जाम लगाया गया, और फिर सिलवट्टा लाने गया था, तले गिर गया, फूट गया, टूट गया, बस उस और डर के चलते वो घर छोड़कर भाग गया था। अब चलिए ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। मौत का नगर किस लेखक की कहानी है? तो अमरकांत। आगे है, अमरकांत को किस कहानी के लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो डिप्टी कलेक्ट्री। बीच की दीवार किसकी रचना है? तो अमरकांत का है। आगे देखिए, 9 2 11 होने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो भाग जाना। आगे देखिए, बहादुर तुमको माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछती थी? तो निर्मला पूछती थी। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दिया था? तो किशोर ने पीटा था डंडे से। नाश्ता पानी के बाद बातों का क्या छनने लगी थी? तो जिलेबी छनने लगी थी। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो अमरकांत है। निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी थी जी। आगे देखिए, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। कहानीकार को ये लड़के का क्या नाम था? तो किशोर नाम था। बहादुर कौन था? तो नौकर था। अमरकांत जी स्वाधीनता संग्राम में कब आप भाग लिए थे? तो 1942 ईस्वी में भाग लिए थे। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ के मार के कारण भाग गया था। रिश्तेदार की पत्नी के
कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपए खो गए थे। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो कहानीकार के रिश्तेदारों ने। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो बहादुर के मन में। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? आंसर है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण क्या किया? बहादुर घर छोड़ के लेखक का चला गया। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 ईस्वी में। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहादुर पहली बार कैसे दिख रहा था? उस अपने शब्दों में वर्णन करें। तो इसका आंसर देखिए, लेखक अमरकांत के अनुसार पहली बार दिखे बहादुर 11 से 13 वर्ष का, गोरा रंग, चपटा मुंह, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, भूरा रंग का जूता एवं गले में एक स्काउट गाइड का एक रुमाल बांधा था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? इसका आंसर है, लेखक के बड़े भाइयों के घर नौकर लगे हुए थे, जिसके कारण उसकी भाभियां महारानी बनकर बैठी रहती थी, इसलिए लेखक को एक नौकर रखना जरूरी है। उसकी पत्नी भी नौकर के लिए धूप मचा रखी थी, है ना, क्योंकि उसने दूसरे के घर नौकर का आनंद देखा था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो इसका आंसर देखिए, बहादुर की माँ चाहती थी कि घर के काम काज में हाथ बटाएं, लेकिन बहादुर ऐसा नहीं करता था, इसलिए बहादुर की माँ बहादुर से गुस्सा हो गई थी। एक दिन बहादुर ने माँ के प्यारी भैंसिया को खूब पिटाई कर दिया, जिसकी कल्पना करके माँ ने भी बहादुर की दुगना पिटाई कर दी, जिससे बहादुर को माँ से दिल फट गया, जिससे बहादुर घर छोड़कर भाग गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर के आने से लेखक के घर में और परिवार के सदस्यों में कैसा प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर देखिए, बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह साफ सफाई होने लगी, सभी काम अच्छी तरह से समय पर होने लगी, क्योंकि घर के सभी काम बहादुर लगभग करने लगा था, जिससे घर परिवार के अन्य सदस्यों को काफ़ी आराम मिलने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? तो इसका आंसर देखिए, शुरू में लेखक के घर बहादुर को बहुत प्यार मिल रहा था। कुछ दिनों के बाद लेखक के घर बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों पर मार पड़ने लगी। कुछ लेखक के रिश्तेदार द्वारा बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगे, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से भर गया, और जब उसके हाथ से सिलपट्टा, यहाँ पे लिखना था सिलपट्टा, पो आधा टोटा, सिलपट्टा यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। हाथ से क्या हुआ था? यहाँ पे सिलपट्टा गिर गया, टूट गया, है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, सिल लिखा है ना, तो सिलपट्टा लिख दीजिएगा यहाँ पे, सिलपट्टा क्या लिख दीजिएगा? सिलपट्टा गिर कर टूट गया, तो उसे और डर हो गया, जिसके कारण बहादुर लेखक के घर छोड़कर भाग गया। आगे देखते हैं, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसकी क्या परिणाम निकला? आंसर देखिए, लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपये खो जाने का प्रपंच रचा। उसका परिणाम यह निकला कि बहादुर को काफ़ी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी, और उसी दिन से बहादुर उदास रहने लगा। लेखक के घर वाले छोटी छोटी बातों पर डांटने लगे और मारने लगे, इसलिए बहादुर घर छोड़कर भाग गया। बहादुर का चरित्र चित्रण करें। आंसर देखिए, बहादुर कहानी का मुख्य पात्र है, जिसके लेखक अमरकांत जी हैं। बहादुर का घर बिहार के नेपाल के सीमा पर था। एक दिन माँ से मार खाकर गोरखपुर आया था।
जिसे लेखक के साले साहब उसे नौकर बनाकर लेखक के घर लाया। वह 11 से 12 वर्ष का था, 11 से 13 वर्ष 12 वर्ष का था। उसका हंसमुख चेहरा था। शुरू में लेखक के घर बहादुर को बहुत प्यार मिल रहा था। कुछ दिनों बाद छोटी छोटी गलतियों पर मार पड़ने लगी और लेखक द्वारा झूठी चोरी का आरोप लगाया गया और इससे बहादुर काफ़ी उदास रहने लगा, जिससे बहादुर घर छोड़कर क्या हो गया, भाग गया। तो देखिए दोस्तों, ये सारा आपका क्या हो गया, क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, महत्वपूर्ण बिंदु हो गया, सभी हो गया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए एक प्यारा सा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं वर्णिका क्लियर कर दिया हूँ, ये गोधूली भी आपका क्लियर कर ही दूंगा, ठीक है। और जो भी आपका डिमांड होगा सारे पूरे किया जाएंगे। बस इसके लिए आपको पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को घंटी की दबा दीजिए, ताकि इस तरह से आपको वीडियो मिलता रहे। एग्जाम से पहले मैं टोटल सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है।